बॉलीवुड के लिए एक डार्क रियलिटी ये भी है कि लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पर जो नई एक्ट्रेसेस जाती हैं, नई बच्चियाँ जाती हैं, उनका शोषण होता है। क्या ऐसा है? देखिए, ताली दो हाथ से बजती है। एक आध बड़ी हीरोइंस ने बात कही है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। बहुत से लोगों क्या होता है कि मुझे बड़ा से बड़ा एक्सपोजर चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपके सामने खाना रखा हो, आपको भूख लगी तो आप खाएंगे तो है। बोल्ड सीन का भी बड़ा कल्चर हो गया है। वही डायरेक्टर जब फिल्म में बोल्ड सीन दिखाता है तो बहुत ही सजेस्टिव दिखाता है, लेकिन वही डायरेक्टर जब वेब सीरीज करते हैं तो उसमें थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। मेजर ब्रेक अगेन केम व्हेन आई वाज सेलेक्टेड फॉर इशक ज़ादे। वो 2012 में जो मेरी फिल्म थी, आई रियली डिडंट नो कि मैंने उसमें वाकई कोई अच्छा काम किया है। नहीं सर, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। जी, मेरी फैमिली ने कभी नहीं सोचा था मैं बॉलीवुड जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा। सफलता के पीछे केवल लक है या फिर मेहनत है? नहीं, आप बैठे हुए हैं कि ना भाई मुझे यशराज में बुला लिया, मुझे फलाने ने बुला लिया। नो, यू हैव टू वर्क हार्ड। थिएटर वालों को बॉलीवुड में उतना तवज्जो दिया गया या फिर वो जगह दिया जा रहा, अब दिया जा रहा। इसके बाद जो वेब सीरीज आपने की आश्रम, मैं इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। निम्न स्तरीय कार्य की उच्च स्तरीय जांच। तहलका मचा दिया उस सीरीज में। पनौती हो गया तेरा ना, जब से तूने हुक्म का साथ छोड़ा है ना, तो लग गया तरक्की पर। और मेरी, देखिए, वो भी मैं आपको कहूंगा लक और इत्तेफाक। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था मैं कौन सा रोल कर रहा हूँ। जब मिला तो देखा उन्होंने, बोले आप तो शायद मेरी सीरीज में चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र सब पलटते लग रहे हैं। इस काशीपुर वाले बाबा से बात करें। आश्रम जो सीरीज आई थी उसमें से ये कहा गया कि भाई बॉबी देओल जिन्होंने कमबैक किया है। कभी भी मुझे अपने दो कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना, इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। बाद में जब मिले बोले अनिल जी आज तो आप मुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहे। मैंने कहा क्या? बोले मैं आपको वेव कर रहा था, आप देख ही नहीं रहे। और मैंने कहा मैं आपको कर रहा था, आप नहीं देख रहे थे। So this was the modesty. आज भी क्या बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा सरनेम को तवज्जो दी जाती है, ऐसा है क्या? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ऋषि कपूर जी के लिए कहा जाता था कि बड़े गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी उनका नेचर है, बहुत मूड स्विंग हो जाता है। नहीं, देखिए, वो सेट पे जरूर गड़बड़ गुस्सा सा हो जाते थे। एक थोड़ा व्यक्तिगत सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आश्रम के बाद से तो फीस बढ़ गई होगी आपकी? जी, नो डाउट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। साइंटिस्ट, उसके बाद थिएटर आर्टिस्ट और उसके बाद फिल्मों में अपना जादू बिखेरा। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से, जिनको अभी अभी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। नया अचीवमेंट आपको मिला है और 82 ईयर आप हो गए हैं आपके जी। और अभी भी आप काम कर रहे हैं। ये ईश्वर की मर्जी है बस। बिल्कुल। ये थिएटर से लेकर फिल्मों तक का सफर कैसा रहा? देखिए, ऐसा है अनुज जी कि थिएटर में भी मैंने कभी सोचा नहीं था जी कि मैं थिएटर में आऊँगा, क्योंकि जिस फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ उसमें कोई इस टाइप का प्रचलन नहीं था। जी। बल्कि हमारे यहाँ तो फैमिली में एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। आई वॉज बॉर्न इन 43, तो उस समय मेरे पेरेंट्स भी पढ़े नहीं थे। मेरे बड़े ब्रदर थे, उनको भी अपनी पढ़ाई बिजनेस की वजह से छोड़नी पड़ी थी, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन चूँकि हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले मतलब पास के मोहल्ले में थिएटर हुआ करता था, जबकि शहर में ज़्यादा नहीं होता था। यहाँ पर मदन मोहन एसोसिएशन करके थी शरफाबाद की, और बाग मक्का में यहाँ थिएटर होता था, तो मैं अक्सर देखता था। तो मैं देखता था कि जो लोग उसमें भाग लेते उनकी बड़ी तारीफ होती बाहर जब निकलते। जी जी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत एक बार आजमाऊं। तो मेरे अंकल काम करते थे, टोनी बाबू। तो उनसे मैंने कहा मामा जी मुझे भी कभी रोल दिलाइए। तो ऐशबाग में एक नया हॉल बना था रस्तोगी इंटर कॉलेज का, वहाँ प्ले होना था नूरजहाँ 1961 में। अच्छा। मुझे मुझे रोल दिया गया, मैंने किया। उसके बाद मैं फिर करता रहा बराबर। बट मेजर ब्रेक केम इन 1972 व्हेन आई जॉइन दर्पण। दर्पण थिएटर ग्रुप उस समय ऑलरेडी कानपुर में बहुत मशहूर हो चुका था और लखनऊ में 1971 में उसकी शुरुआत हो गई थी। उन्होंने 2-3 नाटक किए थे जो बहुत अच्छे थे, मैंने भी देखे। अच्छा।
तो जब मुझे वहाँ से बुलावा आया, सो दैट वाज आई थिंक ए गोल्डन डे इन माय लाइफ। सुदेश बंधु जी थे, वो मुझे बुलाने आए थे, और इत्तेफाक से नाटक भी जो मुझे मिला वो है वदन गिरीश कर्नाड जी का। अच्छा। एंड दैट ऑल्सो बीइंग डायरेक्टेड बाय एन एमिनेंट डायरेक्टर B.V. कारंत, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हुए, और मतलब बिग नेम। तो ये जो शुरुआत मेरी जो अच्छी हुई, वो ईश्वर की मर्जी से वो फिर आगे चलती रही। मेजर ब्रेक अगेन केम व्हेन आई वाज सेलेक्टेड फॉर इशकजादे। इशकजादे वो 2012 में जो मेरी फिल्म थी, आई रियली डिडंट नो कि मैंने उसमें वाकई कोई अच्छा काम किया है। नहीं सर, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। जी बहुत, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे लगा भाई जैसे और फिल्में मैं करता हूँ, ये भी कर दिया, थिएटर करता हूँ, कर दिया। लेकिन उसकी वजह से फिर मुझे बॉम्बे से कॉल आई। अच्छा। इसी बॉम्बे लोग जाते हैं स्ट्रगल करने के लिए। इशकजादे सर, पहले बात पूरी कर लेते हैं, आप जिक्र हुआ है, उसके बाद फिर हम बॉम्बे की जर्नी पे जाएंगे। कैसे मिला इशकजादे में रोल आपको? सॉरी, वो एक्चुअली भूमि पेडनेकर, जो इस समय बहुत बड़ी हीरोइन है जी, टॉप ग्रेड की हीरोइन इंडिया की, शी वाज कास्टिंग डायरेक्टर विद यशराज फिल्म। अच्छा। तो वो लखनऊ आई, तो मेरे मित्र थे सुधांशु सावंत, जो उनको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई रफी साहब, एक ऑडिशन आया है, आप देना चाहेंगे? अच्छा, मैं रिटायर हो चुका था CDRI से जी। तो मैं गया ऑडिशन देने। तो वहाँ भूमि ने मुझसे 2-3 बार मेरा ऑडिशन लिया। अच्छा। तो मैं भी जब कोई एक्टर से बार बार कुछ पूछता हूँ या कराता हूँ, तो मुझे उसी से कराता हूँ जिससे कुछ इनपुट्स मुझे मिलते या जिससे कुछ फ्लिक मुझे दिखाई देती। तो मुझे कुछ ऐसा भान हुआ कि शायद मेरा रोल पसंद करिए। देन शी सेड कि लेट मी फिनिश माई लंच, कैन यू कम इन ए ड्रेस ऑफ पैजामा कुर्ता? मैंने कहा श्योर। अच्छा, सुधांशु ने मुझसे पहले से कह रखा था कि डॉक्टर साहब एक पैजामा कुर्ता भी रख लीजिएगा, नेता का रोल है। तो लेके गया था, तो वो मैंने किया। तो खैर एनीवे ऑडिशन लेके वो चली गई। ऑडिशन लखनऊ में हुआ था? लखनऊ में हुआ। अच्छा। ये विधानसभा मार्ग पे एक होटल के सामने। अच्छा। तो उसके बाद मैं रानीखेत गया था प्ले करने के लिए। यहाँ से कॉल आया अभी फैजल साहब का कि साहब वो लखनऊ आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने ठीक है, मैं परसों आऊँगा, मिलो। बोले नहीं, वो तो साहब कल जा रहे हैं शाम की फ्लाइट से, आपको आज ही आना पड़ेगा। अरे मैंने कहा मैं आंधी पानी थोड़े हूँ भाई कि पहाड़ी रास्ते कैसे आ जाऊँ? बोले साहब ठीक है, यूल मिस इट। मेरे बच्चों ने मुझसे कहा अरे क्या कर रहे हैं पापा, यशराज फिल्म, यू आर लिविंग इट, हायर ए टैक्सी एंड कम इमीडिएटली एंड माई कंपनी विल पे फॉर इट, डोंट वरी। मैंने कहा देखो बेटा, यशराज हो या बनराज हो, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो जा रहे हैं तो जाएं, मैं इतनी जल्दी नहीं कूद फांद करके आ सकता हूँ। बट एज द लक है, देखिए मैं लक का बहुत बिलीवर हूँ। जी जी। स्टार्स पे भी मैं बहुत विश्वास करता हूँ जी। और मुझे लगता है इस समय जो मुझे ईश्वर ने दिया है, ही हैज गिवन मी मच मोर देन व्हाट रियली आई डिजर्व। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो फिर उनका मैसेज आया कि नहीं कोई बात नहीं, आप बताइए, हबीब फैजल साहब नेक्स्ट वीक फिर आ रहे हैं। तो खैर साहब फिर उन्होंने बुलाया मुझसे एज ए डायरेक्टर, फिर को एक्टर के साथ। मेरा ख्याल है वो तो नहीं आया था हीरो उसका, लेकिन परिणीति आई हुई थी, और जो मेरी बहू का रोल कर रही थी वो आई हुई थी। अच्छा, अर्जुन नहीं आए थे? अर्जुन कपूर नहीं आया था। तो उन दोनों के साथ उन्होंने मुझे पढ़वाया एंड प्रॉब्ली ही वाज सेटिस्फाइड। और बाद में तो आपको अनुज बताऊं, वो मुझसे इतना खुश थे मैंने कि पैकअप इज द प्रेरोगेटिव ऑफ डायरेक्टर। जब शाम को पैकअप होता है या जिसमें शेड्यूल आपका, तो पैकअप डायरेक्टर बोलता है। तो 2 बार उन्होंने मुझसे कहने लिया आज आप पैकअप बोलेंगे। अच्छा। सो ही गेव मी दैट प्रिविलेज। क्या बात है। तो इशकजादे has played a very important role in my career. Rather, I must say, it was a turning point in my life. Otherwise, I would have never been here. उससे क्या हुआ, जब मुझे बम्बई बुलाया गया जी, then there were no looking back in this. रिटायर में हो चुका था जॉब से। हालांकि जब जॉब था तो थिएटर में तब भी करता था, फिल्म सीरियल भी करता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। थिएटर तो खूब करता था, लेकिन इसका फिर मौका मुझे द होल क्रेडिट। ये बड़ा ब्रेक आपकी लाइफ का था। बहुत बड़ा ब्रेक। मैंने बताया ना, इट वाज एंटायरली चेंज्ड माय लाइफ। यू सी, कभी सपने में आई हैड नेवर ड्रीम्ड, मेरी फैमिली ने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा और
आज भी काम कर रहा हूँ। अभी प्रकाश जी की एक फिल्म का मुझे ऑफर मिला है, अरे वाह, वो फरवरी एंड या मार्च में शूट करने देहरादून में। अच्छा अच्छा वो मैं कर रहा हूँ। ये जनवरी में मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की, एक वेब सीरीज़ का पार्ट 2 बन चुका था, उसमें मैंने किया था रक्तांजल का, उसका पार्ट 3 का किया अभी मैंने शूट। तो बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। और आपने बीच में जिक्र किया कि लक बहुत ज़रूरी जी, है। बहुत ज़्यादा। आजकल के जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ। या फिर आपको क्या लगता है कि सफलता के पीछे केवल लक है या फिर मेहनत है? नहीं नहीं, देखिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, और शायद मैंने कहीं देखा होगा, एंड सिंस आई एम ए बायोकेमिस्ट, HDW मीन्स हार्ड वर्क, प्लस P परसीवरेंस, प्लस T टैलेंट, मल्टीप्लाइड बाई L लक। क्या बात है। यू हैव टू डू। देखिए लक ऐसे ही नहीं आ जाएगी कि आप बैठे हुए हैं कि लाओ भाई मुझे यशराज में बुला लिया, मुझे फलाने ने बुला लिया। नो, यू हैव टू वर्क हार्ड। और मैं आपको बताऊं, जब मैं बॉम्बे रहा तो होता ये था कि डेली सोप्स भी मैंने किए। अच्छा। सुबह 8 बजे निकलता था, रात में 11, 12 बजे लौट रहा हूँ। और वैसे भी मैं बताऊं, थिएटर की मेरी ट्रेनिंग ऐसी है कि मुझसे डायरेक्टर हार जाते हैं और मैं नहीं हारता हूँ कि नहीं साहब ये और रिहर्सल चाहिए मुझे। अच्छा, ये थिएटर ने दिया है आपको? मुझसे डायरेक्टर परेशान है, यार हो तो गया, पैकअप करो। नहीं 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 भाई, अभी ये सीन में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वी मस्ट रिपीट दिस सीन। तो ईश्वर ने शायद मेहनत करने के लिए मुझे बनाया है। तो अब देखिए, कल भी मैं रात में 2 बजे लौट करके आया हूँ, इलाहाबाद से एक फंक्शन था जी। और आज आपके सामने भी सुबह बैठा हुआ हूँ। और अभी जो मुझे पता चला है कि 12 बजे आपको 12 बजे मुझे जाना, मेरी 1 बजे से रिहर्सल है, हाँ। जिस प्ले की है। कैसे 82 ईयर्स में इतना काम, इतनी एनर्जी? देखिए मैंने बताया ना कि ईश्वर की मर्जी, मैं बहुत बिलीवर हूँ, स्टार्स का भी, लक का भी, ये सब जब साथ में आपके होते हैं। बट ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा, मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज। देखिए मैं CDRI रहा जी। आई ऑलमोस्ट हैड ए पैरेलल इनिंग्स एज ए साइंटिस्ट ऑल्सो, क्योंकि मेरा प्रोफेशन साइंस था, थिएटर वॉज जस्ट माई हॉबी और ए पैशन। तो वहाँ भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी। मेरे सीनियर्स को, इवन माई डायरेक्टर्स, दे वर नेवर अनसेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड विद माई वर्क। In science also, देखिए I don't call myself a very top grade scientist. I was an average student, average scientist, और average से थोड़ा सा better कह लीजिए। And whatever I could deliver, I delivered in science also. भाई हर एक की कैपेसिटी होती है। अब मैं दिलीप कुमार नहीं हो सकता, मैं या और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं नहीं, लेकिन जो मेरी कैपेसिटी है, I try to do to the best of my capacity. सर, थिएटर या बॉलीवुड? थिएटर या बॉलीवुड? थिएटर। क्यों? देखिए थिएटर में जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, एक तो ये कि थिएटर की वजह से ही मैं बॉलीवुड में गया। ठीक है। आई कैन नेवर फॉरगेट माय थिएटर। और मैं आपको बताऊं, जो बॉम्बे से मैं लौट के आया 5 साल के बाद, वो भी बिकॉज देयर आई वाज मिसिंग थिएटर। 5 साल में मैंने कोई नाटक नहीं किए, जबकि हर साल में कम से कम 3 नाटक करता था, और शोज तो कम से कम 10-12 करता था। आप सोचिए कि अभी 22 दिसंबर को मैंने अपना 100वां नाटक किया, 100th प्ले ऑफ माई लाइफ। और शोज तो लगभग मेरे 1000 से ऊपर हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, लिविंग साइड डीप साउथ लाइक केरल एंड तमिलनाडु, एंड डीप नॉर्थ कश्मीर। लेकिन ईस्ट से वेस्ट तक, गुवाहाटी, करीमनगर, इधर जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, सब मैंने। तो थिएटर की वजह से ही मैं आगे आया, थिएटर ने ही मुझे प्रमोट किया। और आप सोचिए कि 5 साल में बिल्कुल थिएटर मिस करता, क्योंकि बॉम्बे में टाइम नहीं था थिएटर करने के लिए। लेकिन फिल्म ने मुझे एक्सपोजर दिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आज अगर मेरा चेहरा कुछ लोगों को थोड़ा बहुत जाना पहचाना लगता है, वो जाहिर है फिल्म की वजह से, उड़ान सीरियल की वजह से, या और जो मैंने सीरियल्स किए या क्राइम शोज किए। लेकिन जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, बिकॉज यू नो वट एवर यू डिलीवर इज द फाइनल वर्डिक्ट, एक तो ये है, देयर आर नो कट्स। दूसरे जो इमोशंस वगैरह जो उसमें आते हैं, जो लाइव आप देते हैं, यहाँ तो आर्टिफिशियल क्रिएटेड इमोशंस होते हैं। आपने इमोशन दिया, जैसे शॉर्टकट हुआ होने लगा, जैसे थोड़ा सा बनावटी होते हैं। लेकिन यहाँ पर
ऑन स्टेज इफ आई क्राई, आई लिटरली आई क्राई। इधर मेरे 2-3 प्लेज ऐसे हो रहे हैं जो कि दर्शकों को रुलाते हैं और मैं भी रोता हूँ। जैसे डिमेंशिया वाला है, इसके पहले मैंने एक प्ले आखिरी वसंत किया था। आई टेल यू 30% ऑडियंस लिटरली क्राइज इन बोथ द प्लेस एंड आई क्राई ऑन द स्टेज एंड इट्स नॉट ग्लिसरीन, नेचुरल आंसू नहीं होते हैं, दे नेचुरल। तो जो स्टेज में जो आपकी, हम 2-2 महीने रिहर्सल इसीलिए करते हैं, उसकी तैयारी के लिए करते हैं। और उसमें क्या होता है, तो 2-2 महीने डायलॉग याद करते हैं। आप सोचिए कि 1 घंटे 10 मिनट में ऑलमोस्ट इट वाज माय सोलो परफॉर्मेंस। और थिएटर में टेक होता नहीं, थिएटर में टेक होता नहीं, एक होता नहीं। हाँ। तो बहुत चैलेंजिंग होता है एंड आई प्रिफर टेकिंग चैलेंजेस। नहीं सर, हम समझ सकते हैं। नहीं देखिए, करता मैं वो भी हूँ, उसमें भी आई लुक फॉर सम गुड वर्क, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो पब्लिक को के सामने जो आप आते हैं वो तो उसी के थ्रू आते हैं। यहाँ आप मीडिया के थ्रू आते हैं। भाई आपका नाटक 500 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा। अब जहाँ मैं करने जा रहा हूँ दिल्ली में, उसकी कैपेसिटी 350 है, बट देन मीडिया गिव्स यू पब्लिसिटी। बिल्कुल। लेकिन जो एक सेटिस्फैक्शन, और मेरा ये भी मानना है कि देखिए आगे आने वाला जो फिल्म बॉलीवुड है वो भी दैट विल बी डोमिनेटेड बाय थिएटर ओनली। जो उसमें एक्टर्स आएंगे वो थिएटर के ही एक्टर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि थिएटर जो ट्रेनिंग देता है। मैं देखिए, हर डायरेक्टर चाहता है कि मुझे 1 कट शॉट चाहिए, बिकॉज इट कॉस्ट मनी। आप बार बार रिटेक करते हैं। मुझे पता लगता है कभी कभी बड़े बड़े एक्टर साहब 200, 150, 100 रिटेक्स देते हैं और उनको कोई उसका गम नहीं होता। मेरा तो सेकंड रिटेक होता, आई फील गिल्टी एज ए थिएटर पर्सन कि व्हाई आई कुडंट डिलीवर माय डायलॉग प्रॉपर्ली। लेकिन स्टार्स होते हैं, हम लोग तो मामूली लोग हैं। थिएटर वालों को बॉलीवुड में उतना तवज्जो दिया गया या फिर वो जगह दिया जा रहा, अब दिया जा रहा, पहले नहीं दिया गया। ये OTT आने के बाद या फिर पहले से सिनेमा से ही है? OTT आने के बाद तो खैर खास करके दिया गया, लेकिन पहले से भी शुरुआत हो गई थी। देखिए, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, चाहे हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब हों, हाँ। हमारे ओम पुरी जी थे, ओम शिवपुरी जी थे, सुधा शिवपुरी जी थी, मनोहर सिंह जी थे, सब NSD से ही, मनोज बाजपेयी हैं, या जो सब NSD से, राजपाल यादव है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, आप देखिए सब हैं, एंड दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। नो डाउट, नो डाउट। अब जो देखिए, अब स्टारडम है वो उसकी एक ऑडियंस होती है। लेकिन आज जो पढ़े लिखे बच्चे जो निकल करके आ रहे हैं, जो एजुकेशन जो सोसाइटी में, एजुकेटेड सोसाइटी जो बढ़ रही है, दे प्रेफर, क्योंकि ये लोग जो काम भी करते हैं ये कंटेंट भी उसका रिच होता है। सो आज जो है वो जो बॉलीवुड रन करेगा आगे, वो कंटेंट और एक्टिंग पे रन करेगा, न कि स्टार के ऊपर। बिल्कुल सर। इसके बाद जो वेब सीरीज आपने की आश्रम, जी, तहलका मचा दिया उस सीरीज ने। देखिए, वो भी मैं आपको कहूँगा लक और इत्तेफाक। अच्छा जी, हुआ ये कि मुझे बताया गया, एक मेरे दोस्त है मोहम्मद सैफ, वो कास्टिंग लोकल करता है, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आज प्रकाश झा साहब क्लार्क अवध होटल में एक मीटिंग कर रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। इत्तेफाक से मेरी एक, मैं यहाँ वो है मेरी एल्यूमिनाई एसोसिएशन है जी, अब तो मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी की। उस समय मैं मेंबर था, उसकी कोई मीटिंग थी हमारी, तो बोले 5 बजे से वो आएंगे। तो मैंने कहा 5 ही बजे तो मेरी मीटिंग है, तो मैं तो नहीं पहुँच पाऊँगा। उसने कहा आप देख लीजिएगा। इत्तेफाक से मेरी मीटिंग कुछ जल्दी ख़त्म हो गई और प्रकाश जी का कुछ उधर टाइम शायद बढ़ गया, मैं पहुँच गया। तो वो सबसे बात कर रहे थे, तो मैंने अपनी थिएटर बैकग्राउंड बताया कि सर मैंने थिएटर किया है और ये इशकज़ादे मेरी फ़िल्म है और कुछ और फिल्में की हैं बॉम्बे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना एक इंट्रोडक्शन, नाम, पता, फ़ोन नंबर दे दीजिएगा हमारे उसको। मैंने रिकॉर्ड करा दिया एंड वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट कि यू हैव बीन सेलेक्टेड। देखिए, आज भी मुझसे लोग तमाम ऑडिशन मंगाते हैं, लेकिन प्रकाश जी ने मुझसे ऑडिशन नहीं लिया, बिना ऑडिशन के। बिना ऑडिशन के। और फिर यहाँ होटल रेनेसां में उनकी कोई यतीन मिश्रा जी उनको इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसके बाद मैं उनसे मिला, तो मुझे ये नहीं मालूम था मैं कौन सा रोल कर रहा हूँ। जब मिला तो देखा उन्होंने, बोले आप तो शायद मेरी सीरीज़ में चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मुझे पता नहीं है।
बट आई ऑल्सो डिडंट नो कि वो चीफ मिनिस्टर इज सो डिमांडिंग रोल, सो पॉपुलर रोल वो हो जाएगा। नो डाउट। तो एक्चुअली मैंने इस अवार्ड के लिए मैंने परसों प्रकाश जी को फ़ोन किया, नरसों मैंने हबीब फैज़ल साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा यू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपको श्रेय उसका जाता है, क्योंकि देखिए जब तक आप अच्छा काम नहीं करते तो आपको कोई अवार्ड मिलते नहीं। ठीक बात है। और मुझे जो मीडिया में जो मुझे रिकग्निशन मिला, देखिए उड़ान लोग भूल चुके हैं, 89 ठीक बात है, ठीक बात है। इधर जो ताज़ा काम जो हुआ है वो आश्रम हुआ है, और ये है इशकज़ादे होते हैं। कोई विवाद खड़ा हो सकता है क्या इस पर, ऐसे रोल्स पे आपने कभी सोचा इस बारे में? नहीं, मैंने कभी इस बारे में गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे तो जब स्क्रिप्ट दी जाती है मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, और लेकिन ओवरऑल थोड़ा सोचता ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो कंट्रोवर्सी सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से हो रही है सो आई डोंट केयर। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा टॉपिक मिलता है, जैसे मैं आपको बताऊं जी, आपने देखा होगा जो OTT पे जो वेब सीरीज आती हैं, शुरू में उनमें गाली गलौज बहुत है। तो मुझे वो मिला, आई रिफ्यूज टू डू। मैंने कहा वो मैं नहीं करूँगा। अच्छा, आई रिफ्यूज। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आश्रम है, आश्रम की कंट्रोवर्सी अलग टाइप की थी कि लोगों ने कहा व्हाई ओनली हिंदू बाबाज आर शोन इन दिस लाइट, व्हाई नॉट ऑफ द अदर रिलीजन और अदर। इसको मैं कंट्रोवर्सी नहीं मानता हूँ। ये देखिए ये तो एक रियल चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, उनको दिखाया जा रहा है। अब वो रिलीजन हम नहीं जाते हैं कि इनके यहाँ क्या होता है उनके यहाँ क्या होता है। एक हम जिसको बिलोंग करते हैं, हमारी सोसाइटी में जो भ्रष्टाचार है या जो बाबा के नाम पे जो मिसयूज़ हो रहा है पावर का, या बाबा लोग जो अब देखिए हमारे बड़े बड़े 2-1 बाबा तो बंद हैं जेल में आज भी। बिल्कुल। तो वो हम ये उनको दिखाते हैं कि साहब इसके ज़रिए पब्लिक शुड बी कॉन्शियस। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि इसके बावजूद भी आज भी ये लोग बाहर आते हैं तो इनकी फॉलोइंग होती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अवर कंट्री, आई मस्ट से। लेकिन कम से कम प्रकाश जी ने ये बोल, मुझे मालूम है कि भोपाल में इसमें उनके ऊपर कालिक वालिक लोगों ने फेंक दी थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो वहाँ के वो DG आए भी, बोले आप रिपोर्ट लिखाइए हम करेंगे। उनका नहीं, ये भटके हुए लोग हैं, अपने आप सुधर जाएंगे। तो देखिए अगर सही चीज़ नहीं होती तो सीरीज़ इतनी पॉपुलर नहीं होती। बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे याद है आश्रम उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ थी, उसकी बहुत मास व्यूइंग थी उसकी। हाँ। तो अगर सही चीज़, अब जैसे इसमें देखिए कैरेक्टर मेरा दिखाया गया है इशकज़ादे में, नेगेटिव कैरेक्टर, तो ये सही है। ये पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे होते हैं, आई डोंट जनरलाइज इट, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं हु कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर एनीथिंग, यू सी। तो ये तो समाज को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो समाज में हमारे हो रहा है। और देखिए मैं थिएटर में भी मैं वही टॉपिक्स पसंद करता हूँ जो कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस से जुड़ता है। हाँ। जैसे भी लेटेस्ट प्ले जो डैडी है, डैडी इज ए स्टोरी ऑफ ए डिमेंशिया पेशेंट। अब वो तो पेशेंट डिमेंशिया का है, लेकिन उसकी बेटी जो उसके साथ रह रही है, हाउ शी हैज़ टू सफ़र। यू सी, उसकी अपनी भी लाइफ है, उसका अपना बॉयफ्रेंड है, उसको फादर को भी देखना है। आई टेल यू लिटरली पीपल आर इन टीयर्स। मेनी पीपल केम टू मी दैट वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम इन आवर फैमिली। जब मैं आखिरी बसंत मेरा प्ले, आखिरी बसंत में क्या है, ये उन पेरेंट्स की कहानी जिनके बच्चे विदेश चले जाते हैं। अब वो यहाँ पर हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड है, उनकी डेथ हो गई, उनका बेटा डेनमार्क में था। अब 2 दिन बॉडी उनकी रखी रही, तब वो यहाँ पर पहुँच पाया। बट दे रिक्वायर्ड सर्विस, यू सी, दे रिक्वायर्ड देयर केयर। नहीं हो पाती आजकल। आई डोंट ब्लेम बच्चों को, भाई उनके अपने कंपल्शंस होते। लेकिन आज ये हकीकत है कि आप देखिए कम से कम 20% 25% पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे बाहर हैं। ठीक बात है। इंडिया में हो या वहाँ कहीं भी हो, लेकिन दे आर फीलिंग लोनलीनेस। वहाँ भी लिटरली जो लोग फील करते हैं उनके दिल में जाता है। मैंने एक प्ले किया शनिवार रविवार, दैट वाज अबाउट ए चाइल्डलेस कपल। अब जो चाइल्डलेस कपल्स हैं वो उस दर्द को महसूस करते हैं। ठीक बात है। मैंने कन्यादान प्ले किया जो कि कास्ट सिस्टम के ऊपर है। तो प्ले भी मैं वो पसंद करता हूँ, और वही पॉपुलर भी होते हैं, या तो प्योर कॉमेडी हो
या फिर समाज के किसी न किसी इशू को वो टच करे। नहीं, ठीक बात है सर। और इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो रोल जब करते हैं तो पब्लिक उनको रिलेट कर पाती है। आप भी जब रोल कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के मुंह से क्या निकलता है, हम पब्लिक के मुंह से अरे ऐसे ही तो होता है। और जैसे ही इसने बोल दिया गया अगर कि ऐसा ही होता है, यानी कि काम हो गया, यानी कि आपने, या फिर जो जैसे मनोज वाजपेयी जी हैं, इरफान जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, बड़ी रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं, तो वो बात लाना बहुत बड़ी रियलिस्टिक एक्टिंग भी मैं आपको बताऊं, वो भी बेसिकली थिएटर से आती है। हाँ हाँ, है ना। मीडिया में तो फिर भी बनावटी, हालांकि अब वहाँ भी रियलिस्टिक एक्टिंग होने लगी है। तो क्योंकि थिएटर में जो आप करते हैं, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, दैट्स हाउ वी बिहेव इन ऑन स्टेज ऑल्सो। अब वो एग्जेजरेशन वाला एक ज़माने में मुझे याद है, मैं प्ले किया है, मैंने हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल प्ले किए हैं, जो कि या मैंने पारसी प्ले किया, जैसे मैंने यहूदी की लड़की की बात की, वो स्टाइलाइज्ड होते थे। लेकिन अब जो है दे आर मोर सोशल, मोर कलोकियल। नहीं, ठीक बात है। आश्रम मूवीज, आश्रम जो सीरीज आई थी, उसमें से ये कहा गया कि भाई बॉबी देओल जिन्होंने कमबैक किया है, कैसा नेचर है उनका, बातचीत तो हुई? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यादगार पल अगर आप... नहीं, इज वेरी गुड। देखिए, लकीली मैं आपको बताऊं, मैंने जिन भी स्टार्स जिनको कहते हैं उनके साथ काम किया, एवरीबडी वाज वेरी नाइस टू मी। जैसे शुरुआत मेरी हुई ऋषि कपूर जी के साथ, जी, उनके साथ मैंने चिंटू जी फिल्म की, मुल्क मैंने उनके साथ की, वेरी फ्रेंडली। या जॉन के साथ मैंने कई फिल्में की, मैंने बाटला हाउस की, और भी मेरे इस उम्र में याददाश्त थोड़ी धोखा देती है, बाटला हाउस की और एक दो और फिल्में की। या मैंने यशपाल शर्मा के साथ की, मैंने अमिताभ जी के साथ मेरा एक ऐड था, जी, तो उसका भी अलग अलग शॉट था। तो मैंने जिनके साथ भी काम किया है, दे ऑल है। मनोज वाजपेयी के साथ मैंने भी भैया जी की मैंने, तो दे ऑल हैव बीन वेरी नाइस। मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री में, हो सकता है दो चार कुछ एक्टर्स हो जो ज़रा टेढ़ी चाल चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर दे आर ऑल नाइस पीपल। अच्छा लगा काम करके आपको इन लोगों के साथ? जी, आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद। ऐसा नहीं है कि लखनऊ से गए हैं, थिएटर से आए हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव? नहीं, कुछ नहीं। बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उनको लगता है कि कोई एक्टर थोड़ा हिचक रहा है तो दे बूस्ट अप योर मोरल। अच्छा, हाँ। बॉलीवुड के बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई हैं सर, थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर पाएं, जी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। आज भी क्या बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा सरनेम को तवज्जो दी जाती है, ऐसा है क्या? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि और मेरे साथ कभी ऐसा हुआ भी नहीं। बाकी देखिए, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब भाई डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, लेकिन आप उसमें भी आप देखिए कि अगर जैसे किसी का बेटा आया, अगर उसमें टैलेंट हुई तभी वो सरवाइव कर पाया, नहीं तो ही हैड टू लीव। आप देख लीजिए, कई एग्जाम्पल्स हैं, बहुत हैं। राजेंद्र कुमार जी का बेटा आया है ना, धर्मेंद्र जी के बेटे चमक रहे हैं, और जैसे यही थे हमारे बॉबी देओल थे। बॉबी देओल के देखिए, फिर मैंने वही बात कही, थोड़ी लग भी होती, बीच में उनका एक लीन पीरियड आया, लेकिन इससे ही उनको बड़ा बूस्ट मिला फिर इसमें काम करने। बट ही हैज बीन वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। शूटिंग के दौरान की कोई, अगर आप कोई किस्सा बताना चाहें, अगर आपके जहन? शूटिंग के दौरान मैं आपको बताऊं, इसी में इसमें आश्रम में ही जी, एक बार मेरा उनका साथ शॉट था जी, मतलब उनका अलग हो रहा था, मेरा अलग हो रहा था, बट वी हैड ऑलमोस्ट कैमरे दोनों तरफ लगे हुए। वो बहुत दूर थे मुझसे, तो होता ये था कि जैसे मैं आज आया, उनका शूट चल रहा था, मैंने शूट ज्वाइन किया, मेरा आज से शुरू है, तो मैंने देखा इधर देख रहे, मैंने उनको वेव किया, मालूम हुआ कि शायद वो देख नहीं रहे थे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बाद में जब मिले, बोल रहे अनिल जी आज तो आप मुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहे। मैंने कहा क्या? बोले मैं आपको वेव कर रहा था, आप देख ही नहीं रहे थे। और मैंने कहा मैं आपको कर रहा था, आप नहीं देख रहे थे। सो यू नो, दिस वाज द मॉडेस्टी, यू सी। तो दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल। और इवन ऋषि कपूर जी। अच्छा, हाँ, मैं आपको बताऊं, ऋषि कपूर जी के साथ मैंने चिंटू जी की थी, तो बहुत क्लोज एसोसिएशन था उनसे। तो फिर 3 दिन वो छुट्टी लेकर के शूटिंग, शायद उनके बेटे रंजीत कपूर,
रणवीर कपूर की फिल्म रिलीज हुई थी, समय पहला उसका हाँ। परफॉर्मेंस थी, मुझे फिल्म नहीं याद है। उसके बाद आके साहब उन्होंने बड़ी आलीशान दावत की किसी अपने बेटे के लॉन्च की खुशी के ऊपर। हाँ हाँ। फिर जब मुझे मुल्क में मिले तो पूछने लगे और आप हमारे सब पुराने साथियों के क्या हाल हैं जो चिंटू जी में जो काम कर रहे थे। सो दैट्स हाउ वेरी नाइस। जबकि ऋषि कपूर जी के लिए कहा जाता था कि बड़े गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी उनका नेचर है, बहुत मूड स्विंग हो जाता है। नहीं देखिए, वो सेट पे जरूर गड़बड़ गुस्सा सा हो जाते थे कि जैसे मान लिए कोई रीटेक उनका करना पड़ा या कुछ करना पड़ा, उसमें टेक्निकल फॉल्ट हुई, तो जब 2-4 बार हो जाता तो प्रॉब्ली ही माइट हैव लॉस्ट द पेशेंस, बट अदरवाइज इन पर्सन, इन टॉकिंग टू पीपल, ही वाज वेरी नाइस। बॉलीवुड के लिए एक डार्क रियलिटी ये भी है कि लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पर जो नई एक्ट्रेसेस जाती हैं, नई बच्चियाँ जाती हैं, उनका शोषण होता है, क्या ऐसा है? नहीं देखिए, वो भी मैं नहीं मानता हूँ। देखिए ये मेरे एक फिल्म ने मेरे एक दोस्त ने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी, कॉम्प्रोमाइज जी। तो उसमें यही दिखाने की कोशिश की थी, बहुत से लोग जो हैं, देखिए ताली 2 हाथ से बजती है। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर एंड इफ़ यू हैव टैलेंट, नोबडी कैन स्टॉप यू। हालांकि मुझे याद है एक आध बड़ी हीरोइंस ने बात कही है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। ये होगा एक ज़माना, आई डोंट से कि नहीं ऐसा होगा, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। इसे अब बहुत टैलेंट की कदर होती है, अच्छे अच्छे घरों से मैं आपको थिएटर में होता हूँ, थिएटर में जब मैंने शुरू किया तो अच्छे घरों की लड़कियाँ नहीं आती थी। यहाँ 2-1 फैमिलीज थी, 1-2 आर्टिस्ट कलकत्ता से आई थी, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल इन द सेंस दे विल चार्ज मनी फॉर कन्वेंस फॉर देयर शो एंड दे विल गो। धीरे 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 करके जब हमने थिएटर किया, आई एम टॉकिंग टू ऑफ दैट पीरियड 62-63, तो अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ आने लगी। फिर हमने जब थिएटर किया तो जब लड़कियां घर पे आने लगी, हम पेरेंट्स से परमिशन लेने जाने लगे कि भाई हम चाहते हैं, तो आ जाती थी लड़कियां छोड़ने, हम लोग जाते थे क्योंकि 8:30 बजे रात की लड़कियों, आज लड़कियां जो हैं वो लड़कों को ड्रॉप करती हैं घरों पे। ठीक बात है। थिंग्स हैव चेंज, यू सी। तो अब बहुत से लोगों को क्या होता है कि मुझे बड़ा से बड़ा एक्सपोजर चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो भाई सवाल ये है कि आप ह्यूमन नेचर तो ह्यूमन नेचर है ही। ताली दोनों हाथों से। आपके सामने खाना रखा हो, आपको भूख लगी तो आप खाएंगे तो है ही है। लेकिन ये कम से कम अब नहीं है। मैं 5 साल में बम्बई में रहा और मैंने महसूस किया कि ऐसा कुछ नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पे सर हम लोग देख रहे हैं, चूंकि आप इतना ज़्यादा आपने थिएटर किया है और इतना मूवीज़ की हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है, तो सर OTT प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं, गाली गलौज की तो बात आपने कही है, बोल्ड सीन का भी बड़ा कल्चर हो गया है, उसको मतलब क्या उसके बिना नहीं, वो दैट ऑल्सो आई डोंट एग्री विद दैट। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि वही डायरेक्टर जब फिल्म में बोल्ड सीन दिखाता है तो बहुत ही सजेस्टिव दिखाता है, ठीक है, यू नो, यू कैन फील इट। लेकिन वही डायरेक्टर जब वेब सीरीज करते हैं तो उसमें थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो वो आई डोंट एग्री, क्योंकि वहाँ भी देखिए लोग बहुत समझदार हैं लोग, इसको जानने की ज़रूरत ये, और मेरा ख्याल है ये पहले होता होगा शायद, अब धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो रहा है। और मेरा मानना है कि OTTs पे भी सेंसर तो होना चाहिए सर, होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं बताऊं, जिस एक और भी ऐसा ही था, वेब सीरीज़ बना रहे तो उसमें गाली गलौज थी, फिर बोले अच्छा ठीक है सर हम फिल्म बनाते हैं और गालियाँ काट देते हैं। मैंने कहा ये क्या बात है, फिल्म में आप गालियाँ काट देंगे, वेब सीरीज में आप गालियाँ रखेंगे, क्योंकि क्या है वहाँ सेंसर है इसलिए गाली नहीं चलेगी, यहाँ सेंसर नहीं तो गाली चलेगी। तो ये माइंड सेटअप भी होता है लोगों का कि फिल्म से गाली गलौज देने। देखिए मैंने प्ले किया है, मैं आपको बताऊँ, मैंने प्ले किया सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। उसमें राजा इम्पोर्टेंट है, राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए, तो जो रानी है वो जा करके एक स्वयंवर रचाया जाता है पूर्णमासी की रात को, तमाम लोग आते हैं, उसमें किसी के साथ चुन लेती है, उसके साथ शी स्लीप्स विद हिम एंड दैट इज फॉर प्रोड्यूसिंग ए चाइल्ड। अब जाहिर है आप इमेजिन करिए, उसके डायलॉग भी लिखे कितना बोर्ड सीन होगा। ये मैं 76 की बात आपसे कर रहा हूँ, उसको मैंने किया। हम दोनों जो थे, हम दोनों रेडियो आर्टिस्ट थे, मैं उसमें वो रोल कर रहा था जिसको सेलेक्ट करके वो लेडी आती है, और हमारी एक बड़ी सीनियर आर्टिस्ट थी नीरजा गुप्ता जी, वो शीलवती कर रही थी, मैं प्रतोष कर रहा।
तो हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि वाई आई शुड शो इट ऑन द स्टेज, क्योंकि स्टेज की एक मर्यादा है। हाँ। और उस समय तो और 76 की बात है। ज़्यादा मर्यादा होती थी। तो हम लोगों ने उसको बैकग्राउंड से किया। स्टेज पे हमने सिर्फ लाइट्स को यूज़ किया फॉर मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, एंड एट द क्रेसेंडो बोथ लाइट्स फिक्स। क्या बात है। एंड देयर इज सितार का झाला उसमें जो क्रेसेंडो। क्या बात है। डायलॉग्स जो हैं वो हम लोगों ने बैकग्राउंड से विद फुल इमोशंस, और आप आंख बंद कर लीजिए, यू कैन विजुअलाइज। मैं आप बता रहे हैं और मैं विजुलाइज कर रहा जी, हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन वो भी अब कम हो रहा है। OTT पे भी कम हो रहा है। अब देखिए तमाम शुरू में तो OTT बिना गाली गलौज के बनती नहीं थी। आज आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी सीरीज आ रही है। अभी मैंने ताली की, सुष्मिता सेन जी की। हाँ। अभी मैंने देखा नहीं है, बिंदिया के बाहुबली भी आई, इसमें मैंने जज का रोल किया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई, या अभी मैंने रक्तांचल किया है। तो वो नहीं, रक्तांचल में गाली गलौज तो है। नहीं, वही उसी पे आ रहा हूँ मैं सर। मेरा तो ये मानना है, आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा, जहां जरूरत है वहां करिए, डालिए। हाँ। लेकिन क्या है कि वो लोग OTT भरते पे हैं। अननेसेसरी बिल्कुल, अब ठीक है, थोपा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, 2-3 बार मैं चैनल्स पे आया डिस्कशन में, बल्कि वो जो आशुतोष जी जो बड़े हाँ जी। फेमस हमसे बोले कि साहब आपने फिर आश्रम में रोल कैसे किया, अगर आप इस चीज़ को आप कह रहे हैं आप पसंद नहीं। मैंने कहा देखिए, मैंने पूरी सीरीज़ का ठेका नहीं लिया, और मुझे पता भी नहीं लगता है कि किसमें क्या आगे दिखाया जाएगा। मुझे जो डायलॉग दिए थे वो सब नीट एंड क्लीन थे, अच्छे डायलॉग थे, मैंने उसको किया। अब अगर भाई डायरेक्टर का कोई नज़रिया है, कुछ देखता है, तो उसको मैं नहीं चलेंगे, बट आई वोंट डू दैट मच, आई नो। OTT प्लेटफॉर्म से इनसिक्योरिटी है बॉलीवुड को, ऐसा है? नहीं, इनसिक्योरिटी तो नहीं है। देखिए क्या है कि बॉलीवुड भी बढ़ रहा है और OTT से दायरा बहुत बढ़ गया। आज आप देखिए कि हमारे यहाँ कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बच्चे ऐसे हैं जिनमें टैलेंट है। भाई देखिए, टैलेंट तो कुछ बच्चे माँ के पेट से जब आते हैं तभी ले करके आते हैं, उसकी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। तो OTT ने ये बहुत बड़ा भला किया है कि एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत बढ़ गया है। आप OTT देखिए, पहले सिर्फ DD1 हुआ करता था। हाँ, ठीक बात है। उसके बाद देखते देखते मेरे 400 चैनल्स आ गए। OTT जब शुरू हुआ, नेटफ्लिक्स, प्राइम टाइम, 1, 2, 3 हुआ करते थे। आज कम हम 300 OTT। आप देखिए कितनी डिमांड है इसमें आर्टिस्टों की, कितनी डिमांड है टेक्नीशियंस की। इट हैज़, दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन सो वेल, सो मच, क्योंकि और इंडस्ट्री शायद इतनी जल्दी नहीं बढ़ी हुई होंगी। तो लेकिन उसे चैलेंज नहीं है। देखिए, फिल्म का अपना मता है, जो लोग जा कर के थिएटर हॉल में देखते हैं। तो मतलब चैलेंज तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पहले जितना ग्लैमर रहता था फिल्म्स का, अब जैसे मैं हूँ, मैं शायद साल में 1-2 मैं बड़े स्क्रीन पे फिल्में देखने जाता हूँ, 2-3 फिल्में। पहले मैं बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अब टीवी पे मिल जाता है, उससे मिल जाता है, तो फ़र्क तो थोड़ा पड़ा है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि काम तो साथ चलता रहेगा, क्योंकि जो एक्सपोजर आपको मिलता है, जो लोगों को जो पहचान मिलती है, उससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। अभी धुरंधर मूवी रिलीज हुई है और लोगों ने बड़ी तारीफ की, लेकिन उसके बावजूद लोग देखने नहीं गए। उन्होंने कहा नेटफ्लिक्स पे आएगी तो देख लेंगे। हाँ, तो देखिए, वो उसका एक और रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि सिटीज़ आर एक्सपेंडिंग जी। ट्रैफिक हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। मैं तो बहुत जगह में ट्रैफिक की वजह से नहीं जानता। तो मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ हैं, मेरे यहाँ आपने देखा होगा, गाड़ी आपने बाईं तरफ पार की होगी, दाहिनी तरफ मुझे आना, मुझे सड़क पार करने में, सुबह जब निकलता हूँ मैं भगवान के दर्शन करके मैं मंदिर में जाता हूँ, महादेव जी के और हनुमान जी के, मुझे पार करना मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर है लोग अवॉइड करते हैं। इसकी वजह से एक एक जगह पहुंचने में जहां पहले 10 मिनट पहुंचते थे, आज 1-1 घंटा लग जाता है। सही बात है। तो व्हाई दे शुड गो, एंड देन थिंग्स हैव बिकम एक्सपेंसिव आल्सो। वहाँ सिनेमा घर में आप अपना खाना ले नहीं जा सकते और 500 रुपए का पॉपकॉर्न आपको मिलता है वहाँ। सही बात, बाहर 50 रुपए का मिलता है। उससे कम में तो लोग टिकट खरीदते हैं। This is what I'm saying. This is what I'm saying. तो इस वजह से, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री जो है वो तो चलेगी और चलती रहेगी।
आपके फेवरेट एक्टर कौन रहे हैं या फिर आज की डेट में कौन है? देखिए, मेरे पहले तो फेवरेट एक्टर हुआ करते थे, जिसमें मैं अशोक कुमार जी का बहुत बहुत फैन था। उनकी हर पिक्चर में लगभग देखता था। बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते थे, बड़ी वैरायटी ऑफ एक्टिंग उनमें मिलती थी। आज एक्टिंग में नसीर साहब हैं, वेरी गुड एक्टर। मैं तो साहब उनकी जो और तमाम काम है, लेकिन उनकी जो स्पर्श फिल्म थी मैं तो भूल नहीं सकता हूँ, जिसमें उन्होंने एक ब्लाइंड का रोल किया। क्या साहब कैसे करते हैं, कितना नेचुरल उन्होंने किया था। और बाकी में हमारे बच्चन साहब हैं, मल्टी डायमेंशनल एक्टर हैं। बाकी और जो स्टार्स हैं मुझे उनमें कोई खास नहीं। नए लोगों में कोई पसंद नहीं है आपको? नए लोगों में कोई पसंद नहीं है आपको जो आज के नए लोगों में है? नए लोगों में मनोज बाजपेयी हैं, नवाज हैं, और ये प्रतीक गांधी अभी आया है। प्रतीक गांधी के साथ में मैंने एक फिल्म की। अच्छा। उस समय ही वॉज नॉट फेमस। मैंने भवई एक फिल्म शूट की थी गुजरात में, वो जहाँ पर अकाल वकाल है, भुज में मैंने फिल्म शूट। उस समय प्रतीक को कोई जानता नहीं था, कोई स्कैम जैसा ही आया, ही बिकेम ओवरनाइट स्टार, बट इज अ वेरी गुड एक्टर। अच्छा, अच्छा एक्टर। बॉलीवुड में ये पंकज त्रिपाठी। हाँ, पंकज त्रिपाठी एक सीरियल में मेरे पोते का रोल कर रहे थे। अक्सर मैं उन्हीं गाड़ी से आता था अपने फ्लैट में। बड़ा सॉफ्ट सा नेचर है उनका, लोग बताते हैं कि बड़ा अच्छा, बहुत शालीन से रहते हैं। बहुत ही बढ़िया लड़का है, बहुत ही अच्छा बच्चा है वो। अभी आए थे यहाँ, उनका श्री लाल शुक्ल जी का एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें मेरा प्ले था और वो आए थे। अच्छा, तो मुलाकात हुई थी। वेरी नाइस पर्सन, बट देखिए ओवरनाइट स्टार हो गया। बड़ा स्ट्रगल था लेकिन उनके जीवन में, बताते हैं कि किस तरह से स्ट्रगल पता नहीं भाई। सीरियल तो उनको मिले थे, सीरियल उनके भी थे, उसके बाद ही मिल गया। हो सकता है कुछ स्ट्रगल हो। देखिए अब ये तो इंडिविजुअल लाइफ्स का तो नहीं पता। अब जैसे मनोज बाजपेयी के बारे में ही मैं सुनता हूँ कि किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं इतना थक गया था यहाँ स्ट्रगल कर करके कि मैंने सोचा चलो वापस, और उसी बीच उनको फिल्म मिल गई। इवन खेर साहब, ये भी लक है सर, हैं? ये भी लक है। हाँ, इवन खेर साहब, जो उनका प्ले मैंने देखा परसों, खेर साहब ने भी मुझे फ़ोन करके बधाई दी थी। मैंने उनके साथ थिएटर भी किया है। थिएटर कर रहा था लेकिन वो बीच में उनको जाना पड़ा था। लेकिन मैंने उनके साथ रेडियो, फिल्म में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में हम लोग साथ साथ थे, और रेडियो टीवी में साथ रहा। तो अब वो जो कुछ भी हो सकता है, उसने देखा होगा कि वो अघा गए थे, बिल्कुल परेशान हो गए थे महेश आनंद जी को। मैंने जो बताते हैं लिटरली, वो दिन मैं अपना सामान लेकर के लौट रहा था लखनऊ, और उनको गरिया रहा था बाहर से खिड़की के उनके सामने खड़े होकर। तो उन्होंने कहा तुमको ये किसने कहा? मैंने चुना नहीं है भाई। तो और लखनऊ रहे वो, यहाँ भी PNA में टीचर थे। तो स्ट्रगल, वो कहावत है ना, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो कभी कभी ये भी होता है। ठीक बात लेकिन अब मेरा ख्याल है वो ज़माना ख़त्म हो गया है कि जब लोग अगर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं पहचानी जाती है। अभी कोई लूप होल दिखाई देता है, कोई बीमारी बॉलीवुड की, अगर आप खुल के बताना चाहें, या फिर नहीं सब ठीक है? देखिए मैं बड़ा बॉलीवुड स्टार तो हूँ नहीं ना, मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ये जो शिफ्ट्स होती थी, ये 8 घंटे की होती थी, 12 घंटे की हुई, विच इज़ टू स्ट्रेनस हो रहा है। 12 घंटे की शिफ्ट हो गई है? 12 घंटे की शिफ्ट होती है। सुबह 8 बजे से है तो रात के 8 बजे, अगर शाम को 9 बजे से शुरू हुई है रात के, तो सुबह 9 बजे तक चलेगी। ये है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। एक थोड़ा व्यक्तिगत सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आश्रम के बाद से तो फीस बढ़ गई होगी आपकी? जी, नो डाउट। बल्कि इसका अभी मैं आपको जोक बताऊँ, भी उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनकी जो फिल्म करने जा रहा हूँ प्रकाश जी की, तो उनकी असिस्टेंट ने पूछा सर आपको पेमेंट क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा जिसने मेरा पेमेंट बढ़वा दिया उससे मैं किस पेमेंट की बात करूँ? मैंने कहा कुछ नहीं, जो वो हमें देंगे वो हमें एक्सेप्टेबल है। ये आश्रम के बाद से ही हुआ या फिर पहले ही हो गया था? इशकजादे के बाद से फीस बढ़ गई थी? नहीं, देखिए मैं एक्चुअली कंपैरेटिवली नया था। इशकजादे के बाद आई कुड हैव स्टार्टेड विद ए हायर फी, बट आई कुडंट डू, क्योंकि अच्छा वैसे मैं कमर्शियल तो बिल्कुल ही नहीं। तमाम बच्चे आते हैं मुझसे फ्री काम करा ले जाते हैं, क्योंकि मनी हैज़ नॉट बीन एनी क्राइटेरिया फॉर मी
बिकॉज मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा, मुझे पेंशन अच्छी खासी सरकार देती है, मनी है। लेकिन ये मुझे बताया था मेरे एक दोस्त अनिल सक्सेना थे कि डॉक्टर साहब फिल्म में इज्जत उसकी होती है जिसकी फीस अच्छी होती है। तो उस गरज से मैं थोड़ा सा, ये शुरू में मैंने नहीं किया था, शुरू में आई कुड हैव स्टार्टेड विद अ मच हायर फीस, लेकिन कम से मैंने शुरू किया, वो मेरी गलती थी। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि एक्टर्स की मजबूरी है ज़्यादा फीस लेना। हाँ, क्योंकि जो स्पॉट बॉय है वो भी जानता है कि इसकी इतनी फीस है, इनको चाय इनके वैनिटी में पिलाओ या इनसे कहें वहीं आकर के चाय पीजिए। अच्छा, ये सब भी होता है? हम लोग को तो खैर पता नहीं है। नहीं होता है। अच्छा, अच्छे आर्टिस्ट को वैनिटी मिलती है। अच्छा। फीस अगर आपकी कम है तो वो बना हुआ है वहाँ पर इनक्लोजर, वहाँ जाके कपड़े बदल लीजिए। अच्छा, होता है, बहुत कुछ है। नहीं ये देखिए, हाँ जो आपने पूछा कि ये जो एक डिस्पैरिटी है इंडस्ट्री में, दिस मस्ट स्टॉप। देखिए आर्टिस्ट होता है, वो चाहे छोटा आर्टिस्ट हो। अब कभी मजबूरी है आर्टिस्ट की कि वो है बढ़िया काम करने वाला है, लेकिन आपके यहाँ रोल उसको छोटा मिला है या ऐसा मिला है, या मान लीजिए उसकी फीस कम है किसी वजह से, तो ये थोड़ा सा ये ख़त्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए ये बात जो है ये ज़रूर है। मेल एक्टर तो आपने बताया अपना फेवरेट, फीमेल एक्ट्रेस कौन सी आपको पसंद पहले से और आज और अभी की जो है उनमें? देखिए मैं असल में फिल्में बहुत कम देखता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि नए बच्चे कौन है। जैसे अभी हुमा कुरैशी बहुत अच्छी है, हुमा कुरैशी बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हैं बहुत से आपके ज़माने के जो 80s, हमारे 90s, ज़माने में तो साहब मीना कुमारी, शबाना जी तो की तो आंखें, मेरा मानना था उनकी तो आंखें बोलती। और स्मिता पाटिल थी, क्या साहब क्या गजब की एक्ट्रेसेस थी। और मधुबाला, और इवन ये जो है माधुरी दीक्षित, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी साहब, बहुत अच्छी। सर एक रैपिड फायर खेलते जल्दी, थिएटर या OTT? थिएटर। रोल जो दिल के सबसे करीब है? इमोशनल। कैमरा या स्टेज? स्टेज। स्टारडम या सुकून? एक्टिंग, स्टारडम या सुकून? स्टारडम। सुकून नहीं चाहिए? सुकून तो उससे अपने आप ही आ जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो कि अब रैपिड वाला है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं प्लीज। क्योंकि क्या है, देखिए जब आपको लोग पहचानते हैं, जब आपके साथ लोग फोटो खिंचाते हैं, जब आपके लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, इससे बड़ा सुकून क्या होगा जिंदगी, आप बताइए मुझे। और साथ में मोटा चेक भी आता है तो और भी सुकून मिलता है। हाँ चेक तो खैर ठीक है। देखिए अब इस एज पे मुझे आके चेक की वजह, हाँ ये बात भी सही है, बिल्कुल। मैंने बताया ना कि सरकार पेंशन देती है, वही नहीं खर्च होता है पूरा, तो वो दैट इज नॉट, बट रोल इज इम्पोर्टेंट, कैसा कैरेक्टर आपको मिला करने के। और मैं एक बात और आपको बताऊँ, मैं छोटा बड़ा कैरेक्टर भी नहीं माइंड करता हूँ, कैरेक्टर इस्टेब्लिश होना चाहिए। अब जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मेरी प्रेजेंस है शिवराज पाटिल की जगह कई जगह, लेकिन बट देयर इज नथिंग टू डू, आई डिडंट लाइक इट। मुझे पहले मालूम होता तो मैं करता नहीं, लेकिन बाटला हाउस मेरा एक सीन है, बट दैट्स अ गुड सीन, अगेन आई एम शिवराज पाटिल इन दैट। लेकिन या जैसे उनकी वेब सीरीज है जिन्होंने बाटला हाउस डायरेक्ट की थी, मुंबई डायरीज, एक सीन है मेरा, बट आई लव्ड इट। ताली में सिर्फ मेरा एक छोटा सा सीन है, एक मेरा ख्याल है 30-40 सेकंड का, एज ए जज आई लव्ड इट। तो छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन करने का मौका होना चाहिए। एक शब्द में अगर आप आज के बॉलीवुड को या फिर आज के सिनेमा को, चाहे वो OTT हो चाहे बॉलीवुड हो, उसको कैसे देखते हैं? नहीं मैं देखता हूँ साहब, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा, ये हमारे जो आज के जो युवा लोग हैं जी, उनके लिए एक बहुत बड़ी बून है ये जो फिल्म इंडस्ट्री है या हमारी जो एक्टिंग इंडस्ट्री है, इट्स ए बून फॉर अवर यूथ्स, जिनको कि इसमें पैसा भी मिलता है। और देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, स्वांतः सुखाय भी होता है। हम जब कोई चीज़ अच्छी करते हैं, हम इसीलिए रिहर्सल ज़्यादा करते हैं, सो दैट आई गेट सेटिस्फैक्शन कि नाउ आई हैव डन समथिंग। तो इसमें 3 चीज़ें आपको मिलती हैं, स्वांतः सुखाय होता है, पैसा मिलता है
और जो एक्सपोजर मिलता है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये इसी में है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना एक्सपेंशन हुआ है, विच इज़ गिविंग एक्सपोजर, मनी एंड सेटिस्फैक्शन टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप वाकई बहुत लकी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन जीवन में कर नहीं पाते। आपने जॉब की, उसके बाद आपका पहला प्यार एक्टिंग है? एक्टिंग नहीं, देखिए जब तक जॉब था तब तक तो पहला प्यार जाहिर है मेरा जॉब था, रिसर्च थी। बट नाउ ऑफ कोर्स इट इज़ एक्टिंग। और तीसरे में आपको और बताओ, मेरा एक और है जिंदगी का पहलू, वो है फिलैंथ्रोपी। माई ब्रदर एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 27 years ago, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज में जो भी पुअर पेशेंट्स या नीडी पेशेंट्स भर्ती होते हैं, जिसको मैं यूँ कहूँगा कि लोग कहावत है कि प्यासा तो कुएं के पास जाता ही है, मेरे यहाँ उल्टा है, मेरा कुआं जाता है प्यासे के पास। हमारे वॉलंटियर जो हैं अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं, वहाँ ढूंढ ढूंढ के पेशेंट्स किनको दवा की जरूरत क्या बात है, उनको दवाएं, इंजेक्शंस, ब्लड, डायलिसिस किट्स और जो उनके अटेंडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको लंच, उनके ठहरने के इंतजाम, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल, ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आखिर में चूँकि हम लोग आखिरी पड़ाव पर है बातचीत के, तो लखनऊ शहर के बारे में क्या कहेंगे? साहब, एक ज़माने में कहा करता है मैं तो लखनऊ में ही पैदा हुआ, लखनऊ में ही बड़ा हुआ, लखनऊ में ही मैंने जॉब किया और लखनऊ से ही मैंने काम शुरू किया। तो लखनऊ तो मेरे लिए जन्नत है, फैक्ट ये है। और मैं एक ज़माने में कहा भी करता था कि लखनऊ एक ऐसा शहर है विच हैज़ ऑल गुड क्वालिटीज़ ऑफ ए बिग सिटी but no bad quality of any big city. But now things have changed with the population increasing. Population explosion बहुत ज़बरदस्त है, and मेरा ख्याल है कि it must stop, क्योंकि जिस ढंग से आज एनक्रोचमेंट है, जिस ढंग से हमारा ट्रैफिक है, जिस ढंग से हमारे यहाँ तमाम तरीके की मुख्तलिफ जो सवारियाँ जो आ गई हैं, आदमी की ज़िंदगी बड़ी अनसेफ हो गई है और सड़कों पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है, सांस लेना, अब ये जो मेरी जो हालत इस समय हो रही है, आई थिंक पार्ट ऑफ इट इज़ बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द पोल्यूशन आल्सो इन द सिटी, क्योंकि रिहर्सल के लिए मैं जाता हूँ, आता हूँ, ये सब होता है, तो ये चीज़ें अब ख़राब हो गई हैं। बट पुराना लखनऊ, आई एम हैप्पी कि पुराना लखनऊ आज भी अपनी पुरानी नफासत, नज़ाकत को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। खाना बहुत शानदार मिलता है लखनऊ में। है जी, खाना बहुत शानदार, खाना बहुत लजीज है यहाँ का, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए इसको तो अब तो वहाँ से यूनेस्को से भी रिकॉग्निशन मिल गया है, जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपको बताऊँ, मुझे मेरे एक आध मित्र बताते थे कि कोई वो आए बम्बई के बड़े डायरेक्टर यहाँ कास्टिंग करने के लिए, ढूंढने के लिए, जो खाना खाया, बोले यार ये सब बाद में, चलो खानसामा यहाँ से ले चलो। बल्कि मेरी एक परिचित हैं, वो मेरी बहू का रोल करती थी, कलश सीरियल मैंने बालाजी का किया, तो उसने एक रेस्टोरेंट खोला है, तो मुझसे बोली अंकल मुझे आप लखनऊ की जितनी लजीज डिशेज़ हैं, तो मैंने उस समय नवाब साहब थे, क्या नाम है, मीर जाफ़र साहब, तो उनका एक आर्टिकल था इसी पे, तो मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें आर्टिकल भेज रहा हूँ, इसमें तुम्हें सब मिल जाएगा। तो बम्बई में भी लोगों लखनऊ की डिशेस के लिए उसने होटल खोला, अपना रेस्टोरेंट खोला। क्या बात है। देश के किसी भी शहर में चले जाइए, लेकिन जो सुकून लखनऊ में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसमें कोई शक नहीं, लखनऊ की लाइफ जो है कंपैरेटिवली इजी गोइंग है। और देखिए इसकी ज़ुबान भी, मैं आपको वो भी एक किस्सा बता दूँ। मुझे अक्सर बम्बई में लोग, जब मैं था, पूछते थे आप क्या लखनऊ से हैं? मैंने कहा कैसे? बोले आपकी ज़ुबान बताती। उड़ान में कविता चौधरी ने मुझसे कहा आपको SSP का रोल दिया गया है, व्हाट नेम वुड यू लाइक टू हैव? वहाँ राठौर होते हैं, सिंह होते हैं, ठाकुर होते हैं, तो मैंने कहा कैन यू गिव मी ए मुस्लिम नेम? बोले बताइए। मैंने कहा बशीर अहमद। बोले वाई? मैंने कहा जब आप लखनऊ के SSP बना रही हैं, तो थोड़ा मैं जब बात करूंगा आपसे या और लोगों से, तो थोड़ा लखनवी ज़ुबान में बात करूंगा। क्या बात है, तो शी गिव मी नेम बशीर अहमद। क्या बात है। या उड़ान मेरा नाम बशीर अहमद ही है, एंड दैट वाज माय चॉइस। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और एक बार फिर से
हम तो एक दिन में 2 पॉडकास्ट करते हैं, 3 पॉडकास्ट करते हैं, थक जाते हैं। आप 82 ईयर्स में इतना काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप जैसे लोगों से। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू। बस बहुत थैंक यू। आप लोगों की शुभकामनाएं मिलती रहें इसके लिए कि मैं काम करता रहूं, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या हो सकता है। बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच।